हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट की। मैं कल के टारगेट बताने से पहले अपन चलते हैं एक दिन पहले। पिछली हिस्ट्री हर बार मैं दोहराता हूँ कि आपको पिछले दिन क्या बताया गया था। पिछले दिन दोस्तों जो आपको बताया गया था कि इस चैनल का ब्रेकआउट, जैसे ही इस चैनल का ब्रेकआउट चाहे अप साइड में होगा चाहे डाउन साइड में होगा, आपको टारगेट पक्के मिलने वाले हैं। और इसका अप साइड का ब्रेकआउट आपको जो बताया गया था 21,710 का ब्रेकआउट था। और आपको बताया था कि ज़्यादा टारगेट नहीं है, आपका पहला ही टारगेट 21,800 का ही होगा। और डेफिनेटली 21,800 का टारगेट इसने दिखाया, चाहे वो गैप अप में हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन 21,800 आज बैंक निफ्टी गया। नीचे आपको बताया था कि टारगेट आने के पश्चात वापस बैंक निफ्टी घूम भी सकता है, और नीचे आकर बैंक निफ्टी आकर यहाँ पे आके 21,550 का जो ब्रेकआउट, नीचे 21,550 का जो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी करता है, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी बहुत ही फास्ट तरीके से और गति से गिरेगा। जो यहाँ पे वही नज़ारा मिला, आप देख सकते हैं कितनी फास्ट गति से बैंक निफ्टी गिरा है। जो यहाँ पे इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे डूबने के लिए तैयार था और खतरनाक पैसा यहाँ पे आपका बनता हुआ। अब मैं आगे का जो कल का लेवल आपको बता रहा हूँ उसके लिए तैयार रहें। फिर से देखो, बैंक निफ्टी में खतरनाक मूवमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि कल है एक्सपायरी के एक दिन पहले का दिन। और एक कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन पूरा मूवमेंट बैंक निफ्टी नहीं कर पाता, इस वजह से एक दिन पहले ही उस मूवमेंट को बैंक निफ्टी कर जाता है, या अप साइड में हो चाहे या डाउन साइड में हो। ध्यान से देंगे। आज के कामकाज की तरफ सबसे पहले अपन चलते हैं। और आज के मार्केट को दोस्तों कहना इतना डिफ़िकल्ट मार्केट था। आपको क्या बताएं कि टेक्निकल चार्ट जो एनालिसिस मैंने की है, आपको खुद का दिमाग ये कहेगा वास्तव में टेक्निकल चार्ट एनालिसिस अगर परफेक्ट नहीं होती तो आज भारी लॉस का सामना आपको करना पड़ सकता था। क्योंकि मार्केट ने आज जो ऑपरेटर ने जो चाल बदली है मार्केट की, यानी कि पल पल एक एक मिनट के अंदर मार्केट की चाल। लेकिन एसएस मार्केट न्यूज़ भी ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में जो है फंसा के छोड़ गया। आपको मार्केट में जो उलझन आ रही थी उसको दूर करके आपको वेरी भी प्रूफ में लेके आया हूँ। यही नज़र मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। डेली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपको पता है जोरदार प्रॉफिट आ रहा है। 15-20 दिन तक कितने दिन चले जाइए, कभी स्टॉप लॉस नहीं आ रहे अपने। आज यहाँ पे जो मार्केट ना जो आपको प्रॉफिट निकाल के लेके आए वो काबिल तारीफ है। वो क्यों? क्योंकि डेली अपने यानी कि बाएं आता केला ये लगाया मार्केट में कॉल। आपको पता है टेक्निकल चार्ट बिल्कुल अगर बाय जा रहा तो बाई जाएगा, सेल जाएगा तो सेल ही जाएगा। लेकिन आज टेक्निकल चार्ट बारी बारी बदला, वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। टू डे अपने यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10:33 से पहले कॉल गई थी, इंडसइंड बैंक का आपको कॉल दिया। ये भाई साहब आपका स्टॉप लॉस हिट बाई का दे रहा हूँ मैं, लेकिन मार्केट चला गया सेल में, क्योंकि सेल में जा रहा था। लेकिन मैंने वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा इशारा किया, पूरे इंडसइंड बैंक ने भी इशारा किया, टेक्निकल चार्ट पे आ चुका था ये कि बाई में जाने वाला। लेकिन इसने फिर से मुझे चकमा दिया और पहली बार चकमा दिया, और ये मार्केट में क्या हुआ, स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया। आईसीआईसीआई बैंक आपको मैंने सेल दिया, यहाँ पे टारगेट सक्सेसफुल। इसको मैंने सेल दिया, ये टारगेट सक्सेसफुल। एक्सिस में आपको मैंने यहाँ पे बाई दिया, लेकिन ये कॉल एक्टिव नहीं हुई थी, ये कॉल अपनी एक्टिव नहीं थी, रिजेक्ट हो गई है। और अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इंडसइंड बैंक का सेल, ये आपको मैंने प्रॉफिट में कटवाया। इंडसइंड बैंक का सेल प्रॉफिट या कोस्ट टू कोस्ट, जैसे ये आपको मैंने मार्केट अब सेल जाने वाला है। देखो 10:33 से लेकर क्या गेम खेला मार्केट ने। पहले बाई का यहाँ पे इशारा किया, लेकिन मार्केट चला गया सेल में, तो अपना एक स्टॉप लॉस आ गया, एक टारगेट आ गया, अपनी ये कॉल रिजेक्ट हो गई। लेकिन अब मैं नीचे फिर से 10:44 पे मार्केट बता रहा है कि मैं सेल जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे सेल दिया मैंने। लेकिन इसको मैंने फटाफट क्या किया कि इस कॉल को मैंने कटवाया, क्योंकि अब 10:44 की बात है दोस्तों। आपको देखना मैं कितने बजे कटा रहा हूँ कि ये सेल की कॉल, फटाफट इसको काटो, नहीं तो मार्केट अब क्या होगा कि आपको लॉस हो सकता है और मार्केट बाई में भागने वाली। ये देखो 10:53, यानी कि पहले बाई बता रहा है, फिर सेल चला गया, फिर वापस मार्क उसको मुझे कटवाना पड़ रहा है। 10:44 पे सेल की कॉल दी थी, और इसको 10:53 पे आप देख सकते हैं इसको मैंने कटवा दिया। इसको एग्जिट कर दीजिए फटाफट कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि मार्केट अब भागेगा बाई में। अब बिल्कुल टेक्निकल चार्ट पे आ चुका है, पूरे टेक्निकल चार्ट पे आ चुका है। फिर देखिए सारी कॉल 1 2 3 4 की 4 कॉल मैंने किस में दी, बाई में कॉल दी। वो कितने बजे दी? 11 बजे। सारी कॉल 11 बजे, 10:57, 10:59, 10:11, और 11:06। इंडसइंड बैंक वापस मैंने करंट पे दिया, 532 दिया, और टारगेट सक्सेसफुल, बाई का टारगेट। एचडीएफसी बैंक इसको मैंने 10:59 पर दिया, और यहाँ भी पूरे टारगेट सक्सेसफुल। टाटा स्टील दिया मैंने आपको 11:03, यहाँ भी टारगेट सक्सेसफुल। जेएसडब्ल्यू दिया मैंने आपको 11:06 पे, यहाँ भी टारगेट सक्सेसफुल। और इसके पश्चात एक और कॉल आपको मैंने दी थी, वो भी बाई में कॉल दी थी, वो थी बूम बूम एक्सिस बैंक। बूम बूम एक्सिस बैंक आपको मैंने दिया, और ये कॉल आपको मैंने जो दी इसको मैंने प्रॉफिट में कटवाई। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नीचे लिखा भी है कि बूम बूम को फटाफट प्रॉफिट में एग्जिट कर दीजिए 14:36 पे। अगर देखो इसको मैं प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करवाता तो वापस देख सकते हैं 426 पे आ चुका है कि सेल में चला गया मार्केट। क्यों मैंने प्रॉफिट में क्यों कटवाया? क्योंकि मार्केट अब टूटने वाला है, टूट गया। तो ये दोस्तों परफेक्ट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस नहीं होती तो आज आपको लॉस का सामना करना पड़ता, भारी बिग लॉस का सामना। अब मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के ग्रुप में भी लेके चलता हूँ, और वहाँ भी आपको जो नज़ारा मिलेगा वहाँ भी आपको काबिल तारीफ भी नज़ारा मिलेगा। मैं आपको लेके आया बैंक निफ्टी के ग्रुप में। अब बैंक निफ्टी ग्रुप में दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसा कि आज का जो है, फटाफट इसको मैं रोटेट पे कर ले लेता हूँ।
देखो डेली जो अगर बैंक निफ्टी के चार्ट में जो डिफिकल्ट आ रहा था तो आपको पता है स्टॉक्स मार्केट में भी आएगा, निफ्टी में डिफिकल्ट आ रहा था स्टॉक मार्केट में भी आएगा। डेली आपको पता है ऐसे मार्केट में सिर्फ बाएं हाथ से आपको 3-3 कॉल पकड़ा था ऐसे ही, और आपको बिल्कुल ऐसे कोई जैसे कि मज़ा आ रहा है, आपकी लॉटरी लग रही है, पैसा आ रहा है। आज देखें, आज मतलब ऐसे मुझे जो काम मैंने किया ना, तो मतलब मैं खुद ही टेक्निकल चार्ट पे आज ज़्यादा मुझे जोर देना पड़ा, और डेली काम देके आपको प्रॉफिट हुआ, चलो काम बंद। आज मुझे सारा दिन आपको सामने साथ रहना पड़ा, यानी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि प्रॉफिट में लाना था आपको। ये निफ्टी की आपको मैंने करंट से दिया, और देखो करंट से दिया, टारगेट सक्सेसफुल, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, टारगेट सक्सेसफुल। निफ्टी का आपको मैंने यहाँ पे ये कॉल दिया, आपको रिजेक्ट हो गई, स्टॉप लॉस नहीं है, रिजेक्ट हो गई है, एक्टिव नहीं हुई थी ये। नीचे दिया फिर निफ्टी को आपको मैंने, निफ्टी यहाँ पे बाई करंट से, टारगेट पूरे टारगेट सक्सेसफुल। और देख सकते हैं आपको मैंने ये बूम एक्सिस बैंक में यहाँ पे दिया था, तो इसको मैंने प्रॉफिट में कटवा दिया। क्यों दिया था मैंने ये? क्योंकि बाई दफ़ा अगर ये निफ्टी की कॉल एक्टिव नहीं हो तो यहाँ पे देखो ऑल टारगेट सक्सेसफुल, किसी भी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्शन ग्रुप में, वहाँ भी आप देखेंगे तो एक से बढ़कर एक, तो वहाँ भी क्या चकमा आपको देखने को मिला वो आपको बताएंगे कि ऑप्शन ग्रुप के अंदर क्या हुआ और कैसे आपको मैं बिग प्रॉफिट में लेके आया हूँ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की मदद से। टू डे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू डे आप देख सकते हैं, टू डे। और टू डे आज इंडसइंड बैंक आपको मैंने दिया, करंट से दिया, टारगेट सक्सेसफुल। इंडसइंड बैंक का 530 का कॉल दिया, 46 से टारगेट सक्सेसफुल। बैंक निफ्टी का आपको मैंने ये कॉल दिया, ये स्टॉप लॉस खा गया, अपना स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन स्टॉप लॉस खाने के बावजूद बैंक निफ्टी में खतरनाक रिकवरी की अपनी कॉल के अंदर ही वो, क्योंकि 21,400 कॉल आपको रिकवरी करके नहीं देगा। मैंने आपको फिर इसको कॉल भी इसको चुनना पड़ता है कि कौन सा कॉल दूँ, कौन सा पुट दूँ। 21,400 कॉल अब आपको रिकवरी करके नहीं देगा जितना बेहतरीन, जितना 21,300 आपको रिकवरी करके देगा। तो यहाँ पे 21,300 की रिकवरी है। देखो बड़ी बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है कि एक एक टकटकी लगा कर, आज टकटकी लगा कर कैसे कि आपका ये टारगेट सक्सेसफुल हो रहा है, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और यहाँ पे जब मार्केट आपको देखो 10:44 मैंने आपको वहाँ पे सेल दी थी ना इंडसइंड बैंक की, और यहाँ पे इंडसइंड बैंक का आपको मैंने क्या दिया, पुट दिया, और 40 इसका टारगेट रखा था, लेकिन मैंने आपको इसको टारगेट दिया है 41 रुपये का। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बताया कि फटाफट इसको बुक कर लीजिए 41.30 पर एग्जिट, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये अब मार्केट, मैंने इसको 10:57 पे जब इंडसइंड बैंक को मैं सेल का कटवा रहा हूँ तो अब भागेगा ऊपर। क्योंकि आपका पीई का जो प्रॉफिट आ रहा है, 1.5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, उसको अब छोड़े ना। तो ये प्रॉफिट में कटवाया, उसके पश्चात ये भी टारगेट आया, ये भी टारगेट आया अपना। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ जो नीचे क्या हुआ उसके बाद। टाटा स्टील का कॉल, टाटा स्टील का सीई, यानी कि मैंने आपको दिया 360 का सीई और 21 से दिया था आपको भाई साहब, और खतरनाक प्रॉफिट, इसमें भी खतरनाक प्रॉफिट है। जेएसडब्ल्यू स्टील का 14.50 से आपको जो दिया गया है 200 से सीई, यह भी जोरदार प्रॉफिट। उसके पश्चात ये देखिए बैंक निफ्टी का जो आपको स्टॉप लॉस हुआ था, वो स्टॉप लॉस जोरदार तरीके से सही ढंग से रिकवर करके उसके पश्चात वेरी बिग प्रॉफिट है। अब मैं आपको दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का 21,300 का कॉल, इसको भाई साहब आपको दिया है 255 से दिया है, और 400 रुपये तक के टारगेट रखे हैं, तो 400 पूरा टारगेट कंप्लीट, और 400 प्लस प्लस किया, 255 से 400 का टारगेट। तो ये टेक्निकल चार्ट एनालिसिस दोस्तों, मैं आपको स्टॉप लॉस आने के बाद आपको छोड़ देता कि जाने दीजिए स्टॉप लॉस आ गया, लेकिन वो भी कब जाने देता, जब टेक्निकल चार्ट वुडपटंग था तो जाने देता। लेकिन मुझे पता है अब मार्केट बिल्कुल पूरा बाई में आ चुका है, और 11 बजे बाद देखो कोई भी कॉल आपको सेल में नहीं दी गई, और पूरा मार्केट देखो खतरनाक तरीके से रिकवर होकर जो कि लगभग मार्केट 300 के नीचे फिसल चुका था, वो 550-600 तक मार्केट गया था। अभी आपको टेक्निकल चार्ट पर दिखाऊंगा अभी मैं। और ये देख सकते हैं उसके पीछे बूम बूम, मैंने यहाँ पे ये एक्सिस बैंक की जो कॉल थी ना, मैंने ये सारी जगह दी थी, क्योंकि ये एक्सिस बैंक जोरदार तरीके से भागने वाली थी। अगर भागा भी ये देखो 425 से 432 तक भागा था फटाफट एक ही कैंडल के अंदर, इसको मैंने फिर प्रॉफिट में कटवाया। और ये सारी आज की कहानी रही कि ओवरऑल वेरी बिग प्रॉफिट, और तीनों ही ग्रुप में ओवरऑल वेरी बिग प्रॉफिट आ रहे हैं। तो जो भी सज्जन दोस्तों इंटरेस्टेड व्हाट्सएप के माध्यम से ज़बरदस्त अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो एसएस मार्केट न्यूज़ का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मात्र एक छोटी सी एक आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, वो भी इतनी है कि आपने पान खा के थूक दिया हो, इतनी सी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और आपको मैं ऐड कर लूँगा और आप भी पा सकते हैं बिग प्रॉफिटेबल कॉल्स। यहाँ पे आपका जो टाइम होगा 10 मिनट हो चुकी है दोस्तों, तो मैं आपको अब यहाँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा टेक्निकल चार्ट पर, और यहाँ पे बस मैं फटाफट यही बताने वाला हूँ कि कल के क्या टारगेट होने वाले हैं। तो बने रहिए, और कल के टारगेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट जो भागा है, आपको मैंने वहाँ पे दिया था, देख सकते हैं 21,250 के आसपास से लेके और 21,600 तक भागा है। आपको खुद को तो यहाँ पे दिख रहा होगा रिकवर कितना जोरदार तरीके से रिकवर हुआ था मार्केट। ये देख सकते हैं 21,300 के आसपास से, और 21,600 के आसपास मार्केट आया। ठीक है, अब मैं जो आपको दोस्तों पॉइंट रखने वाला हूँ कल के टारगेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21,000, अगर मार्केट 21,500 का ब्रेकआउट देता है, देखो इसने यू पैटर्न बनाया है 21,500, तो मार्केट 21,600, 700, 800 की तरफ निकलेगा, ठीक है। और नीचे दोस्तों मार्केट 21,300 ब्रेकआउट करता है, नीचे 300 ब्रेकआउट, तो मार्केट फिर 21,200 और 21,000 के लेवल आपको दिखा सकता है। फिर भी बोल रहा हूँ टारगेट दिखाने के पश्चात मार्केट रिकवरी भी मार सकता है, या और नीचे जा सकता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बताया जाएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।